नमस्कार। गर्मी में किसान भाई लोग खातिर मूंग के खेती कोनो वरदान से कम नहीं थे। आपके सरसों के खेत या आलू के खेत खाली हो गईल बा या आगे चल के गेहूं के खेत खाली होखे वाला बा तो खेत खाली छोड़ला से अच्छा होई कि मूंग के खेती कर लिहल जाए। तो आप जल्द से जल्द ग्रीष्मकालीन मूंग के बुआई कर दी। किसान भाई मूंग ऐसा फसल है कि 60 दिन में अच्छा खासा मुनाफा दे के जाला। और बता दी कि किसान भाई दूसरी तरफ ये फसल के खूबसूरती ई है कि ये फसल से आपके खेत टूटेला ना, यानी खेत के उर्वरा शक्ति कम ना होला बल्कि बढ़ेला। और ये फसल जब कटी तो आगे चल के खरीफ के सीजन में कोनो भी प्रकार के फसल के बुआई खूब आसानी से कर सकत बानी। तो किसान भाई आज के वीडियो के अंदर हमनी के बात कइल जाई कि ग्रीष्मकालीन मूंग के बुआई कब और कैसे कइल जा, केवना प्रकार के मिट्टी में कइल जा, और मूंग के बुआई खातिर टॉप कौन उ वैरायटी बाड़ी स, बुआई के समय सावधानी का रखल जाए, कौन कौन फर्टिलाइजर के प्रयोग कइल जा, और सबसे ज़्यादा ई फसल के अंदर कौन कौन बीमारी देखे के मिलेला, यानी किसान भाई लोग के यह फसल के अंदर कौन कौन बीमारी के सामना करे के पड़ेला, वो बीमारी के हमनी के शुरुआत में कैसे रोक पावल जाओ। तो किसान भाई आज के वीडियो में हमनी के मूंग की खेती के लेके एकदम डिटेल्स में चर्चा कइल जाई, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखी। नमस्कार, हम बानी दीपक शाह और आप देखत तानी किसान भाई लोग के प्रिय चैनल कृषि बाड़ी। स्वागत बा आप सबके। तो किसान भाई अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली, और साथ ही साथ वीडियो के लाइक और दूसरा किसान भाई लोग के पास भी वीडियो के शेयर कैल बिल्कुल ना भूली। किसान भाई आपके ज़्यादा समय ना ले तुरंत टॉपिक पे आवल जा। सबसे पहले बात कइल जाए कि मूंग के फसल के बुआई के सही समय का होला, यानी कौना तारीख से लेके कौना तारीख के अंदर हमनी के मूंग के बुआई कर देते बानी जा तो सही समय मानल जाई। तो किसान भाई देखी ऐसे तो 20 फरवरी के बाद आपके खेत जब भी खाली हो जात बा, जैसे कि आलू के कोड़ाई हो गई बा, सरसों के कटाई हो गई बा, या लहसुन के खुनाई हो गई बा, या आगे चल के गेहूं के फसल के कटाई होखे वाला बा और ओमे मूंग की खेती आप कइल चाहत बानी, यानी 20 फरवरी हो या 25 फरवरी हो या 5 मार्च हो या 15 मार्च हो, जब भी आपके खेत खाली हो जात बा तो जल्द से जल्द ग्रीष्मकालीन मूंग के बुआई अपन खेत के अंदर कर दी। तो देखिए किसान भाई मूंग के बुआई 15 अप्रैल तक जरूर कर दी। काहे कि मूंग के बुआई में जितना लेट होई तो आगे चल के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाला और ये स्थिति में फल ड्रापिंग के समस्या देखे के मिलेला। तो 1 मार्च से लेके 20 मार्च तक अगर मूंग के बुआई हो जात बा तो इस सबसे बेस्ट टाइम मानल जाला। ये समय पर यदि मूंग के बुआई हो जाई तो अपन 25 से 30 दिन के अंदर पौधा से फ्लावर निकले लागी, और वो समय पर जाके फ्लावर निकली तो बहुत जल्दी सेट हो जाई। काहे कि टेम्परेचर उस समय बहुत सामान्य रहेला, फल ड्रापिंग के समस्या ना देखे के मिलेला। किसान भाई अब बात आ गई कि मूंग की खेती करे खातिर कौन प्रकार के मिट्टी के चुनाव कइल जा। तो आपके पास जेवना भी प्रकार के मिट्टी बा, देखिए किसान भाई कोनो भी प्रकार के मिट्टी में ग्रीष्मकालीन मूंग के बुआई कइल जा सकत बा, चाहे काली मिट्टी बा या दोमट मिट्टी बा या बलुई रेतीली दोमट मिट्टी बा, कोनो भी प्रकार के मिट्टी में ग्रीष्मकालीन मूंग के बुआई आसानी से कइल जा सकत बा। लेकिन किसान भाई ध्यान देवे के बात ई बा कि बुआई से पहले खेत में उर्वरा शक्ति के होखल काफ़ी जरूरी बा। काहे कि कोनो भी फसल के सफलता के पीछे उर्वरा शक्ति के होखल काफ़ी जरूरी बा, यानी आपके खेत के अंदर कार्बनिक मैटर का बा, आप जीवन भी फसल के बुआई करे जात बानी वो फसल के नीड का बा, आवश्यकता का बा। वो फसल ज़्यादा फास्फोरस चाहेला या ज़्यादा पोटेशियम चाहेला या ज़्यादा नाइट्रोजन चाहेला, या वो फसल जवन आप लगावे जात बानी वो ज़्यादा सल्फर चाहेला। इस तरह से जवन भी पोषक तत्व होला वो अलग अलग फसल के अलग अलग नीड होला, अलग अलग आवश्यकता होला। तो टाइम के अंदर बेसल डोज दिहल काफ़ी ज़रूरी बा। बेसल डोज दिहला से फसल अच्छा होला, उत्पादन भी बढ़िया होला, और साथ ही साथ बीमारी से लड़े के क्षमता काफ़ी बढ़ जाला। किसान भाई अब बात आ गई कि मूंग के बुआई खातिर खेत के तैयारी कैसे कइल जाए। तो किसान भाई देखिए पीछे आप खेत में जौन भी फसल के बुआई कैले रहने हा वो फसल सरसों रहल है या गेहूं के कटाई करके मूंग के बुआई कइल चाहत बानी तो वो फसल के अवशेष खेत में रह जाला। फसल के अवशेष खेत में ज़्यादा रहेला तो सबसे पहले गहरी जोताई कइल काफ़ी ज़रूरी बा।
और साथ ही साथ रोटावेटर चला ली ताकि फसल के अवशेष मिट्टी में पूरी तरह से दब जाए। आगे चल के जौन पौधा के अवशेष बचल बा वो मिट्टी में सड़ जाए। नुकसान के जगह आगे चल के फायदा करे, कार्बनिक मैटर के बढ़ावे। दूसरा, पिछला फसल जौन बा कि आप सब्जी वर्ग के फसल के बुआई कैले रहनी हा, आज सब्जी वर्ग के फसल के कटाई के बाद मूंग के बुआई कैल चाहत बानी तो गहरी जोताई करके रोटावेटर चला ली ताकि मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए। अब ई काम के बाद पलेवा। देखिए किसान भाई, मूंग के बुआई हमनी के देश में दो तरह से कइल जाला। पहला पलेवा करके सीरियल से बुआई कइल जाला और बहुत से जगह ऐसन भी होला जहां सूखा खेत में मूंग के बुआई करके बाद में सिंचाई कइल जाला। आप दोनों तरह से बुआई कर सकत बानी, लेकिन आपके पास सिंचाई के व्यवस्था अच्छा से उपलब्ध बा तो सिंचाई करके पलेवा के बाद खेत के अंदर पेंडामेथिलिन जौन हर्बिसाइड ताकि आगे चल के खरपतवार ना होके 700 ml पर एकड़ के हिसाब से पलेवा कैला के बाद खेत के अंदर जब गीलापन बा तबे स्प्रे कर दी। तब एकरा बाद खेत के जुताई कर ली। अब एकरा बाद आवेला बेसल डोज। तब बेसल डोज में प्रति एकड़ के हिसाब से 50 kg सिंगल सुपर फास्फेट, 25 से 30 kg DAP लेवे के बा और 25 से 30 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश लेवे के बा। अब रह गई बात सल्फर के, तो किसान भाई दलहनी या तेलहनी फसल में सल्फर के दिहल काफ़ी ज़रूरी बा। तो कम से कम 10 kg पर एकड़ के हिसाब से बेंटोनाइट सल्फर जौन आवेला दाल वाला सल्फर वो यही बेसल डोज के अंदर मिला के खेत के अंदर डाल देवे के बा। अब दोबारा रोटावेटर से जुताई कर देवे के बा या कल्टीवेटर से जुताई करवा के पट्टा चला लेवे के बा। अब रह गई बात नाइट्रोजन यानी यूरिया के, तब 20 से 25 kg यूरिया मिला दी ताकि पुराना वाला फसल के जौन अवशेष बा वो आगे चल के अच्छा से मिट्टी में डिपोज हो जाए। अगर आप पीछे सब्जी वर्ग के फसल के बुआई कैले रहनी हा ओमे ग्रीष्मकालीन मूंग के बुआई कैल चाहत बानी, काहे कि दलहनी फसल के अंदर एकरा जड़ के अंदर जौन राइजोमियम पावल जाला उहे नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम करेला। तो किसान भाई यह प्रकार से बेसल डोज दे के बढ़िया से खेत के तैयार कर लेवे के बा। तैयार कैला के बाद अब बात आ गई यह वीडियो के सबसे अहम टॉपिक टॉप क्वालिटी मूंग वैरायटी के चुनाव कोई इस सबसे महत्वपूर्ण विषय बा। तो देखिए किसान भाई, मूंग फसल में लागे वाला सबसे खतरनाक बीमारी येलो मोजेक वायरस है। जवन बीज वैरायटी के अंदर यह रोग के रोके के क्षमता अधिक होखेला तो यह बीमारी के प्रभाव बहुत कम पड़ेला और आगे चल के अच्छा उत्पादन देखे के मिलेला। तो बीज के चुनाव करत समय बहुत सावधानी रखे के बा। ऐसन बीज वैरायटी के चयन करे के बा जौना में येलो मोजेक वायरस ना देखे के मिले और येलो मोजेक वायरस से लड़े के क्षमता भी अधिक होखे ई बीमारी वो बीज के अंदर बिल्कुल ना आवत होके। और दूसरा, ऐसन बीज वैरायटी के चुनाव करे के बा कि वो बीज के ज़्यादा हाइट भी ना और ज़्यादा छोटा भी ना होके, मध्यम हाइट होके ऐसन बीज वैरायटी के सिलेक्शन करे के बा। तो किसान भाई इस सब बात के ध्यान में रखते हुए हम बतावे जात बानी 5 गो वैरायटी। 5 में से कोनो भी वैरायटी के चुनाव करके अपना खेत के अंदर लगा सकत बानी। पहला IFA से बंसी गोल्ड वैरायटी। ई वैरायटी के उत्पादन दूसरा वैरायटी के अलावा बहुत ज़्यादा देखे के मिलेला। किसान भाई ई वैरायटी पूरा देश के अंदर कोनो भी प्रकार के जलवायु में जबरदस्त वाला उत्पादन दे के जाला। सब किसान भाई लोग के सबसे स्टार वैरायटी मानल जाला। दूसरा, अगला वैरायटी के बात कइल जाए तो वो बा PDM 139 सम्राट। ये वैरायटी पुराना वैरायटी है, लगातार किसान भाई लोग के भरोसामंद वैरायटी बनल बा। तो ये वैरायटी के भी चुनाव करके खेत के अंदर लगा सकत बानी। तीसरा, तलवार वैरायटी। ये लगातार किसान भाई लोग के 2-3 साल से चहेती वैरायटी बनल बा, एके भी चुनाव करके खेत में लगा सकत बानी। चौथा, IMP 410 3 सीखा वैरायटी। ई वैरायटी में भी येलो मोजेक वायरस ना देखे के मिलेला। रह गई बात उत्पादन के, तो शानदार उत्पादन देखे के मिल जाला। एकरा के भी बगैर सोचे समझे अपना खेत के अंदर आसानी से लगा सकत बानी। पांचवा, विराट वैरायटी। ये वैरायटी भी पिछला 2-3 साल से ताबड़तोड़ उत्पादन देत आवत बा। सब किसान भाई लोग के चहेता वैरायटी बन गई बा। एकरा में भी येलो मोजेक वायरस ना देखे के मिलेला और उत्पादन बहुत ज़्यादा देखे के मिल जाला। किसान भाई ये 5 वैरायटी में से कोनो भी एगो वैरायटी के चुनाव करके बिना संकोच के अपना खेत के अंदर लगा सकत बानी। अब बात आ गई बीज दर। तो किसान भाई लाइन से लाइन के दूरी 12 इंच रखत बानी
तो ये हिसाब से 1 एकड़ में 10 से 12 केजी बीज के जरूरत पड़ेला और बीज दर सफिशिएंट होला। काहे कि एकरा अंदर आप ज़्यादा बीज बुआई कर देत बानी और लाइन से लाइन के दूरी कम कर देत बानी तो ज़्यादा पौधा के संख्या बढ़ जाई, आगे चल के पौधा पूरी तरह से फैल ना पावेला। किसान भाई अब बात आ गई बीज उपचार। बुआई से पहले बीज के उपचार कईल काफ़ी जरूरी बा। तो एमे इंसेक्टिसाइड और फफूंदनाशक ले ली। इंसेक्टिसाइड में बायर कंपनी के गाउचो आवेला जौना के अंदर इमेडाक्लोरोपीड होला, एके ले लेवे के बाद। दूसरा फफूंदनाशक में BSF जेरोल आवेला, एकर शानदार परिणाम देखे के मिलेला। यह दोनों से बीज के उपचारित कर ली, छायादार जगह पर रख के सुखा ली, सुखला के बाद खेत के अंदर बुआई कर सकत बानी। किसान भाई यह तरह से खेत के अच्छा से तैयारी करके अच्छा वाला बीज वैरायटी के चुनाव करके, अगर आपके खेत खाली हो गईल बा तो खाली रखला से कोनो फायदा नहीं खे, या आपके आगे चल के गेहूं के खेत खाली होखे वाला बा तो मौका बाकी हमनी के 60 से 65 दिन में मूंग के फसल के कटाई करके लाभ उठा सकत बानी जा। तो किसान भाई वीडियो पसंद आयल होके तब वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली, काहे से कि आपके छोटा भाई आपके बेटा खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो लेके आवल करेला। किसान भाई मिलल जी अगला वीडियो में एगो और रोचक जानकारी के साथ, तब तक दी इजाज़त, नमस्कार।